Okay, then in this part 2 of the WH word forms, we will learn the extended form of the WH word that we have studied in the last class. कल की जो वीडियो थी या जो कल की क्लास थी उसमें हमने जो WH वर्ड हमने देखा था जैसे when, how, where, why, what, which, whom, whose। अब हम क्या करेंगे वो था डब्ल्यू एच वर्ड। हमने कहा था कि डब्ल्यू एच कंपाउंड होते हैं, मतलब जो बेसिक डब्ल्यू एच वर्ड है उसी में कुछ प्रेपोजिशन आगे पीछे लग जाते हैं तो वो डब्ल्यू एच कंपाउंड बन जाता है। जैसे वॉट में एक वर्ड लग गया टाइम, तो ये डब्ल्यू एच कंपाउंड बना वॉट टाइम, यानी किस समय। फिर लगा वॉट, और वॉट के बाद एक वर्ड आ गया काइंड, वॉट काइंड मतलब किस टाइप का, किस कैटेगरी का। फिर व्हाट और व्हाट के बाद एक प्रेपोजिशन लग गया फॉर, जैसे व्हाट फॉर यानी किस कारण से, किस पर्पज से। तो हमें क्या करना है कि अब हमें हर एक डब्ल्यू एच वर्ड का एक्सटेंडेड फॉर्म देखना है। मतलब इस डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ वर्ड लगेंगे तो वो किस टाइप के मीनिंग देगा और क्या उसका यूज है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। पहले आप इसके मीनिंग को देखिए, फिर हम इसके यूजेज पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टाइम। इसका हम यूज करते हैं किस समय। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि आप क्लास कब लेते हैं, व्हेन डू यू टेक क्लास। आपने कहा कि सर मैं इवनिंग में क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लास इन द इवनिंग। बट इवनिंग तो काफी पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम है, मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, सिर्फ आपने कहा कि आई टेक इन द इवनिंग। तो ये जो वर्ड है टेक इन द इवनिंग, इसमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा है। तो हमें अगर एग्जैक्ट टाइम पता करना हो कि इवनिंग में कितने बजे, तो हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे व्हाट टाइम। क्या यूज करेंगे, व्हाट टाइम, यानी किस समय। ठीक है, तो एक हुआ ओवरऑल व्हेन, और एक हुआ व्हाट टाइम, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक टाइम। वी यूज दिस डब्ल्यू एच वर्ड टू टेल अबाउट या टू शेयर अबाउट द स्पेसिफिक टाइम। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट टाइम डू यू टेक डिनर, मतलब आप कितने बजे डिनर करते हैं, किस समय डिनर करते हैं, व्हाट टाइम। तो वो स्पेसिफिक टाइम है, 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे, कितने बजे, तो व्हाट टाइम। तो कुछ सेंटेंसेस आप यहाँ पे देखना, इससे रिलेटेड बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कितने बजे सोते हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू स्लीप। व्हाट टाइम डू यू स्लीप यानी आप कितने बजे सोते हैं। व्हाट टाइम डू यू स्लीप। वैसे ही एक और सेंटेंस लो, जैसे मैं कहूँ कि आप कितने बजे आते हैं, तो व्हाट टाइम डू यू कम। तो यहाँ पे जो वर्ड हमने व्हाट टाइम यूज किया है, इसका मतलब है किस समय, किस समय या कितने बजे। दो मीनिंग निकलेगी। हमारे पास जो नेक्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड है वो है व्हाट काइंड। व्हाट काइंड जो डब्ल्यू एच वर्ड है, इसका मतलब होता है किस टाइप के, किस कैटेगरी का। जैसे हर एक चीज का टाइप है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, मतलब आपको किस तरह के मूवी पसंद है, किस तरह के। तो व्हाट काइंड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह के। व्हाट काइंड, यहाँ पे काइंड की जगह पे आप टाइप भी बोल सकते हैं, व्हाट टाइप या व्हाट काइंड। याद ये रखना है कि इसके बाद हम क्या लगाते हैं, व्हाट काइंड हम लिखते हैं और इसके बाद ऑफ आता है, और ऑफ के बाद यहाँ पे हमेशा प्लूरल नाउन ही आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि आपको किस तरह के सॉन्ग पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। यहाँ पे सॉन्ग कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, सॉन्ग्स आएगा। क्यों, क्योंकि हम प्लूरल में से ही एक को छांट रहे हैं ना, इसलिए। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। वैसे ही किस तरह के आपको, हाँ काइंड वर्ड अगर यूज हुए तो ऑफ के बाद प्लूरल ही आएंगे, ये पॉइंट। ठीक है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज, व्हाट काइंड ऑफ लाइक ड्रेस डू यू लाइक, आपको किस तरह के ड्रेसेस पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो ये व्हाट काइंड हुआ, इसका मतलब होता है किस टाइप का, किस कैटेगरी का। मतलब यहाँ पे वैरायटी की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका व्हाट फोर। व्हाट फोर इज सिमिलर टू वाई। व्हाट फोर इज सिमिलर टू वाई। जैसे आपने कहा
कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब मैं ये पूछूं कि इस इंग्लिश सीखने के पीछे का पर्पज क्या है भाई, क्योंकि ये कोई चीज तो जरूरी तो है नहीं, पर्पज कुछ ना कुछ होगा। तो मैं यहाँ पे व्हाट फॉर का यूज करूंगा कि व्हाट फॉर आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाट फॉर आर यू लर्निंग इंग्लिश। या इसको दूसरे तरफ तरफ से ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, और ये जो फॉर है इसको लास्ट में लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, मतलब हम यहाँ पे फॉर का पोजीशन चेंज करके सेंटेंसेस बना रहे हैं, मीनिंग सब जगह सेम ही है। ठीक है। अब हम कहें कि अगर हम लिखने की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट राइटिंग, तो सबसे बेहतर कौन है, मतलब एक्सेप्टेबल कौन है जो सभी जगह चल जाए, तो ये वाला प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में। व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। ठीक है। व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर का यूज हम लास्ट में करते हैं, इंग्लिश फॉर मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं किस लिए। ठीक है। तो व्हाट फॉर मतलब किस कारण से, किस पर्पज से ये काम को आप कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेंगे व्हाट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच और हाउ मेनी। इसको जरा सा देखते हैं। हमारे पास क्या है, हाउ मच और हाउ मेनी। इसको देखिए। देखिए, अब यहाँ पे आया आपका हाउ मच और एक आया आपका हाउ मेनी। ये दोनों को साथ में देखते हैं। हाउ मच हाउ मेनी, कल मैंने बताया था कि हाउ का मतलब क्या था, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम के करने के तरीके क्या है, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, उसको बोलते हैं हाउ। लेकिन यहाँ पे हाउ मच या हाउ मेनी का यूज जो है वो हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं या नंबर बताने के लिए, क्वांटिटी ऑफ समथिंग या नंबर ऑफ समथिंग, क्वांटिटी ऑफ समथिंग या नंबर ऑफ समथिंग। ये याद रखना कि इस दोनों की हिंदी होती है कितना। तो जब भी हम बात करेंगे नंबर की, यानी नंबर में कितना की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी। नंबर में कितना तो हाउ मेनी, और क्वांटिटी में कितना तो हाउ मच। ऐसे समझो कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो चीजें काउंटेबल है उसके लिए हाउ मेनी, और जो चीजें अनकाउंटेबल है, जो चीजें अनकाउंटेबल है उसके लिए हाउ मच। जो चीजें अनकाउंटेबल है उसके लिए हाउ मच, जो चीजें काउंटेबल है उसके लिए हाउ मैनी। ठीक है। हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, दोनों का हिंदी हुआ कितना। ठीक है, जैसे कितना पैसा, द हाउ मच मनी। लेकिन कितने लोग, द हाउ मेनी पीपल। याद रखने वाली बात यह है कि अनकाउंटेबल चीजें क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। क्यों? क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते। तो हाउ मच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि कितना पानी, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच वाटर। वैसे ही पानी की जगह पे मैं बोल दूं कि कितना केजी, तो हाउ मेनी केजी नहीं, हाउ मच केजी। वैसे ही कितना पैसा, तो हाउ मच मनी। कितना टेम्परेचर सेल्सियस, तो हाउ मच सेल्सियस, हाउ मेनी सेल्सियस नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल है। कितना प्यार, तो हाउ मच लव। कितनी दयालुता, हाउ मच काइंड। कितना गुस्सा, हाउ मच एंगर। मनी नहीं, वी काउंट नोट, वी नेवर काउंट मनी। मनी वर्ड इज द अनकाउंटेबल। जैसे देखो, मैं कहूं कितना समय, तो हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, क्योंकि समय वर्ड जो है ना वो अनकाउंटेबल है। लेकिन कितना घंटा, अब ये घंटा वर्ड जो है ना ये काउंटेबल है, तो हाउ मेनी आवर्स। ठीक है।
वैसे ही मान लो कितने नोट्स या क्वाइंस की बात करेंगे ना, तब जाकर के हाउ मेनी नोट्स या हाउ मेनी क्वाइंस, क्योंकि सिक्के और नोट को हम काउंट करते हैं। तो जब वर्ड नोट या क्वाइंस यूज होगा तब जाके मेनी आएगा। लेकिन केवल मनी वर्ड आ जाए, टाइम वर्ड आ जाए, तो हम अनकाउंटेबल, जस्ट लाइक हाउ मच मनी, हाउ मच टाइम। कितना दिन, तो हाउ मेनी डेज, क्योंकि दिन को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितना घंटा, हाउ मेनी आवर्स। कितना साल, हाउ मेनी ईयर्स। ये सब तो समय ही है ना, लेकिन ये काउंटेबल समय है। लेकिन समय वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल। ठीक है, याद रहेंगे। ठीक, ये ध्यान में रखना। तो हमने देख लिया हाउ मच और हाउ मेनी। वैसे ही हाउ मच में हमने देखा क्या कि हमेशा इसके बाद सिंगुलर नाउन आएंगे। वैसे ही अब देखते हैं हाउ मेनी को। इसकी भी हिंदी होती है क्या, कितना। लेकिन ये याद रखना है कि हाउ मेनी के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी कितने लोग, कितने क्लासेस, कितना, कितने दिन। तो ये कितने का इंग्लिश क्या हुआ, हाउ मेनी। लोग हैं तो हाउ मेनी पीपल। क्लासेस है तो हाउ मेनी क्लासेस। वैसे दिन है तो हाउ मेनी डेज। जो भी यहाँ पे काउंटेबल आएगा और यहाँ पे प्लुरल ही होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया। ऐसी मान लो कि मैं कहता हूँ कि कितना फोन, तो हाउ मेनी फोन्स, क्योंकि हम फोन्स को गिन सकते हैं। तो ये हुआ कितना के सेंस में हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, समझ में आया मैडम। आगे देखिए। अब नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग। क्या है, मैं ये कह रहा था हाउ मच और हाउ मेनी का यूज हम, आप अपना वीडियो ऑफ रखा करो ना। हमने कहा हाउ मच और हाउ मेनी का यूज जो है वो हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। लेकिन क्वांटिटी में अगर अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच, और काउंटेबल होगा तो हाउ मेनी। जैसे यहाँ पे देखो, सेंटेंसेस है कि आपके पास कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव। क्योंकि मनी वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम यही कहें कि बताओ कि आपके पास कितने दोस्त हैं, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है। फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, इसीलिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन या लेंथ की बात करता है। किसकी बात करता है, ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, कितना देर तक चलेगा। ठीक है, जैसे मूवी कितना, कितना देर का है, हाउ लॉन्ग इज द मूवी। हाउ लॉन्ग इज द क्लास, क्लास कितना देर का है, तो हाउ लॉन्ग इज द क्लास। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग मीन्स कितना, कितने देर का, ऐसे। तो हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग मतलब वो काम कब कब रिपीट होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, मतलब आप कितनी बार एक्सरसाइजेज करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। मैं उसी तरीके से कहूँ कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस। आप कितने बार जो है वो फोन चलाते हैं दिन में, तो हाउ ऑफन डू यू यूज फोन। 1 बार, 2 बार। आप व्हाट्सअप कितनी बार ओपन करते हैं, हाउ ऑफन डू यू ओपन योर व्हाट्सअप। तो वो काम कितनी बार होता है उसको बताने के लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक ऊपर में वर्ड था हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कितना देर। देर मतलब वो चीजें कितनी टाइम तक चलेंगे, कितने समय तक। एक वर्ड है नीचे में हाउ फार, इसका मीनिंग होता है हमारा कि कितना दूर, डिस्टेंस। जैसे हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, मतलब तुम्हारा स्कूल जो है वो यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज योर स्कूल। ठीक है, ये सबको फिर से देखेंगे हम एक बार। और लास्ट है हमारा हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड एज रिलेटेड है, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि आप कितने, आपकी कितनी उम्र है, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये सभी था किससे रिलेटेड,
ये सभी था हाउ से रिलेटेड, एक बार देखना। ठीक है, अब आइए एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, हाउ मच, और इससे वर्सेस हाउ मेनी। दोनों का यूज हम किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन, और ये क्या है, काउंटेबल नाउन, ये डिफरेंट है। इसके बाद हमेशा पुल्डल नाउन आएगा और इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग किसी भी चीज का ड्यूरेशन की बात करेगी, जैसे क्लासेस कितनी देर चलेगी, है ना, तुम कितनी देर काम करोगे, 1 घंटे काम करोगे, 2 घंटे, वो है ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। उसके बाद फिर मैंने बताया हाउ ऑफन। हाउ ऑफन बात करता है फ्रीक्वेंसी का, जैसे मैं कहूँ कि आप कितने बार एक साल में गांव जाते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू योर विलेज इन अ ईयर। मैं कहूँ सप्ताह में आप कितनी बार जो है मंदिर जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ वीक, मतलब एक वीक में वो काम कितनी बार होते हैं, तो हाउ ऑफन। मैं कहूँ कि आप एक दिन में कितनी बार दवाएं लेते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू टेक मेडिसिन इन अ डे। हाउ ऑफन मतलब वो काम कितना बार होता है। इसकी हिंदी क्या है, कितना दूर, या कितना समय तक, कितना समय तक या कितना देर, है ना। और इसका मतलब है कितना बार या कितनी बार। नेक्स्ट है आपका हाउ फार। इसका मतलब होता है कितना दूर, मतलब ये बात करेगा डिस्टेंस का। और लास्ट था आपका हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड मीन्स कितनी एज है, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद कुछ वर्ड थे रिलेटेड टू व्हाट, जैसे व्हाट टाइम, व्हाट काइंड एंड व्हाट फॉर। व्हाट टाइम मतलब कितना बजे, वैसे ही व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार का या किस तरह का, किस प्रकार का या किस तरह का। उसके बाद लास्ट क्या था, व्हाट फॉर, ये पर्पज के लिए मतलब किस लिए। नेक्स्ट आपका व्हाट अबाउट, यहाँ पे किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, व्हाट अबाउट, ये करेंगे कल। तो ये शॉर्टली है, इसको ध्यान में रखना। एक बार में एक एक सेंटेंस है सभी पे बोलता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि आप कितने बजे उठते हैं, एग्जैक्ट टाइम, तो व्हाट टाइम डू यू गेट अप, और ये आप लिखोगे भी अपने नोटबुक में, या आप कमेंट में, अगर ये यूट्यूब पे जाएंगे तो कमेंट पे लिखना, कहीं पर भी। जैसे मैं कहूँ कि आप कितने बजे उठते हैं, तो व्हाट टाइम डू यू गेट अप, मेरे साथ रिपीट करना। हाँ, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आप कितने बजे क्लासेस लेते हैं, टेक क्लास, व्हाट टाइम डू यू टेक क्लास, वेरी गुड। उसी तरीके से मैं कहूँ कि आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल। हाँ, डू यू गो टू स्कूल। हाँ, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, तो ये व्हाट टाइम से रिलेटेड था। बाकी आप चार चार सेंटेंसेस, दो दो सेंटेंसेस कमेंट में लिखोगे, जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे। व्हाट काइंड मतलब किस तरह के या किस प्रकार का, जैसे मैं कहूँ कि आपको किस प्रकार के डिश पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ डिश डू यू लाइक। अब डिश का फुल भी डिश ही होता है, तो व्हाट काइंड ऑफ डिश डू यू लाइक, नॉन वेज, वेज, क्या, व्हाट काइंड ऑफ डिश। मैं कहूँ आपको किस प्रकार के मूवी पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक। आपको किस तरह के लोग पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। वैसे किस तरह का लोग नहीं पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू नॉट लाइक, ऐसे, है ना। व्हाट फॉर मतलब किस लिए, जैसे मैं कहूँ कि आप किस लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो व्हाट फॉर आर यू हेयर, या आर यू स्टैंडिंग हेयर। व्हाट फॉर आर यू हेयर या व्हाट फॉर आर यू स्टैंडिंग हेयर। हाँ, 1 मिनट रुक जाना।